अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तुमको तुम्हारा बच्चा देगा, लेकिन अब इस घर में और नहीं रहेगा। लेकिन जूही जी हमको पसंद नहीं करता। कुछ दिन से मैं देखता कि तुम भी हमको पसंद नहीं करता। इससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरा दुख से मेरे बच्चे पे कोई असर पड़े, इसलिए मैं यहाँ से जाता। सुंदर जी रुकिए। सुंदर जी आप प्लीज ये घर छोड़कर मत जाइए। प्लीज सुंदर जी प्लीज। अरे सही तो कह रही है, अगर कोई इतना परेशान करेगा तो स्वस्थ बच्चा कहाँ से पैदा होगा। जूही, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें बोलने का पूरा हक है, लेकिन मेरे और रूही के होने वाले बच्चे के बारे में और उसकी माँ के बारे में बोलने का हक नहीं है तुम्हें। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सुंदरा से तुम दूर रहो, आज फिर से कह रहा हूं, सुंदरा जी के मामले में दखल मत दो प्लीज, क्योंकि आगे जाके अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना जूही, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। लीजिए, ये ले जाइए इन्हें। अरे मुझे नहीं, इन्हें लेके जाना है। आपको क्या लगा दादी जी कि आप मुझे इतना परेशान करेंगी और मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगी? ये वृद्धाश्रम वाले पलक की मम्मी को नहीं, आपको लेने आए हैं। मुझे नहीं, मुझे मैं क्यों जाऊंगी वृद्धाश्रम? मुझे नहीं जाना वृद्धाश्रम, छोड़ो मुझे। क्योंकि यही मेरी शर्त है। आप हमारे साथ इस घर में नहीं, वृद्धा आश्रम में रहेंगी। जीजू, मैं बच्चे की होने वाली मासी माँ जैसी हूँ मैं उसकी। मैं भला उस बच्चे का बुरा क्यों चाहूंगी? मैंने जो देखा मैंने आप सबको वही बताया। रूही, तुझे भी मेरे बात पर यकीन नहीं है? जूही, मैं ना हर्षी की बात से सहमत हूँ। अगर तुझे घर में वापस आना है तो तू आ जा, लेकिन मेरे बच्चे और सुंदरा जी के मामले में कोई दखलंदाजी मत कर। सुन लिया ना जूही, अब अगर इस घर में रहना हो तो चुपचाप अपने कमरे में बंद रहना। मुझे वहां रहने का कोई शौक नहीं, जहां मेरी और मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। जूही रुको प्लीज, एक बार सोच लो। सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है समय। मैं अपने घर में ही खुश हूँ। सुंदरा जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जूही की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि आपको कोई परेशानी ना हो। अभी आप प्लीज अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। आप बहुत थक गई होंगी। प्लीज आप जाइए।
नाजी, जूही ने जो भी किया इसके लिए बस, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। मलिष्का जी, ये सब क्या है? अब दादी को वृद्धाश्रम भेज रही हैं। सॉरी मलिष्का जी, लेकिन हमारे यहाँ ये फॉरेन कल्चर नहीं चलता। हमारे यहाँ पूरा परिवार, बड़े बूढ़े बच्चे, सब लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। पिंकू जी, मलिष्का, मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। मैं मानता हूँ कि घर में कहा सुनी हो जाती है, थोड़ी ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन घर के बुजुर्गों को इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाला जाता। लेकिन सर, ये तो अपनी खुशी से जा रही हैं और इन्होंने करारनामे पर अपने दस्तखत भी किए हैं। हमारे पास पेपर्स भी हैं। बस, अरे नहीं, वो तो मैंने गलती से कर दिया था। प्रतीक के पापा, मुझसे भूल हो गई, इन्होंने करवा दिया मुझसे। ले मलिष्का बेटा, पापा इनको बोलो ना प्लीज कि ये लोग मुझे जाए यहाँ से प्लीज। देखो, हम लोग एक छत के नीचे प्यार से रहेंगे ना सब लोग। बेटा मुझे क्यों, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी, घर छोड़ के। दादी जी, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि इस एक छत के नीचे हम सब खुशी खुशी प्यार से रहें, लेकिन अब चैन और सुकून से रहने का देती है मुझे। सर, कोई गलतफहमी हुई है कि मेरी दादी हैं। आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। जी कोई बात नहीं, छोड़ दो इन्हें, लेकिन आप लोगों को जब भी जरूरत हो आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते एंड सॉरी। दादी जी, मैं ना आपको आखिरी बार बता रही हूँ, अपनी ये ऊट पटांग हरकतें करना ना बंद कर दीजिए। मैं पलक नहीं हूँ कि आपकी ऊट पटांग हरकतें बर्दाश्त करूंगी। प्लीज आप भी इस घर में सुख और शांति से रहिए और मुझे भी सुख और शांति से रहने दीजिए। दादी, जो मलिष्का ने किया वो बहुत गलत किया, लेकिन आप भी प्लीज आगे से ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे उनको कोई परेशानी हो। मैंने तो आपको सुबह ही कहा ये बहुओं का जमाना है, लेकिन आप तो आप ही हैं। अब होशियार रहना, क्योंकि वृद्धाश्रम की हवा बहुत बुरी। मुझे नाहर जी को बताना होगा इस बिल के बारे में। नाहर जी, मुझे आपसे जूही के बात के बारे में कुछ बात करनी है। वो मैं बोलना चाहती थी कि... रोहित, देखो मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूँ। एक तो ऑफिस में इतना सारा काम और घर आओ तो रोज नया तमाशा। प्लीज, मैं और स्ट्रेस नहीं झेल सकता। मुझे अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। रोहित, अपना जी, मुझे जूही से बात करनी होगी। सच बताओ, तुमने नॉनवेज खाया है क्या? दादी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप इतनी जोर से हाथ पकड़िए।
बल्कि मैंने आपको सबूत दिया ना दादी कि मैंने नॉनवेज नहीं खाया है, फिर आप उसमें विश्वास क्यों नहीं कर रही? क्यों मुझ पे शक कर रही है बहुत? क्यों? मैं तुम्हारा साथ दे दूं, लेकिन अगर तुम धर्म भ्रष्ट करने वाला कोई भी काम करोगी ना तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, याद रखना। ये रूही की बहन जूही कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है। लगता है रूही को जूही के खिलाफ भड़काने का समय आ गया है। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।